यह भी अहम बात है, हिंदुस्तान में क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी नहीं है, लेकिन उन्हें बाकायदा नहीं किया जाता है। इसका मतलब यह है कि आप बिटकॉइन खरीदे फरोख्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि इससे एक सरमायाकारी के तौर पर भी थाम लिया, लेकिन इसकी देखभाल करने या इसकी हिफाजत के लिए कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। हेलो गाइस, आप सब ठीक होंगे, आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो वीडियो है ये बिटकॉइन पे। हिंदुस्तान में बिटकॉइन और डॉजी क्रिप्टो की कानून हसीसियत ये किसी तरह खरीदे और बेचे जाते हैं। आप इनके साथ क्या कर सकते हैं? बिटकॉइन, एहतराम और डॉजी सब कुछ सब्ज रंग में थे तहरीर के वक्त, जबकि दूसरों ने भी मुस्बत जज्बात का इजहार किया। हाल ही ज़वाली चैन की जानिब से मालियत और अदायगी करने वाले इदारों को क्रिप्टो करेंसी खदमात फराहम करने पर पाबंदी आयद करने के फैसले के बाद सामने आया है। हिंदुस्तान में क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी नहीं है, लेकिन उन्हें बाकायदा नहीं किया जाता है। हाल ही लेटेस्ट न्यूज़। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इस वीडियो को अच्छे लगे तो शेयर और लाइक करिए। बुध के रोज़ क्रिप्टो मार्केट बुरी तरह तबाह हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में बिटकॉइन और एहतरामी सेहत याब हो चुके हैं। हिंदुस्तान में क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी नहीं है। बुध के रोज़ पूरी क्रिप्टो दुनिया लर्ज उठे, क्योंकि इसकी मार्केट टॉप में $1 ट्रिलियन के करीब नुकसान हुआ और बाइनांस और कोई कॉइन्स भी समेत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा क्रैश हो गया, जिससे सरमायाकारों को धूम मच गया। ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसियाँ ने पिछले 24 घंटों में बाजियाफ्ता की। बिटकॉइन, एहतराम और डॉजी कॉइन सब कुछ सब्ज रंग में थे तहरीर के वक्त, जबकि दूसरों ने भी मुस्बत जज्बात का इजहार किया। हाल ही ज़वाली चैन की जानिब से मालियत और अदायगी करने वाले इदारों को क्रिप्टो करेंसी खदमात फराहम करने पर पाबंदी आयद करने के फैसले के बाद सामने आया है। चैन की कौमी इंटरनेट फाइनेंस एसोसिएशन, चैन बैंकिंग एसोसिएशन और चैन की अदायगी और क्लियरिंग एसोसिएशन समेत 3 सरकारी हिमायत याफ्ता तंजीमों ने सोशल मीडिया पर इंतबाह जारी किया। उन्होंने बुनियादी तौर पर सरमायाकारों को बताया कि अगर उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की सरमायाकारी के लेन देन से कोई नुकसान उठाना पड़ा तो उनका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। चैन के फैसले पर मार्केट का रद्द अमल और इसके बाद क्रिप्टो करेंसी में बड़ी पैमाने पर कमी। इन डिजिटल सिक्कों की गैर मुस्तहिक नवाइद को बेनकाब करते हैं, जो लेन देन के मुस्तक़बिल की हसीयत से हैं। इससे हिंदुस्तान में क्रिप्टो की कानून हैसियत और इस पर हुकूमत के मवाक़िफ़ पर भी तवज्जो दिया जाता है। भारत में क्रिप्टो करेंसी का कानून हैसियत। हिंदुस्तान में क्रिप्टो करेंसियों की कानून हैसियत के गिर्द काफ़ी उलझन पाया जाता है। इसकी वजह यह है कि हुकूमत ने इससे साल के शुरू में ही एक बिल तजवीज़ किया था, जिसमें बिटकॉइन और डॉजी समेत तमाम क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी आयद करने की दफ़ात मौजूद थे, ताहम इसमें मज़ीद कोई बात नहीं हुई है। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या क्रिप्टो करेंसी में शामिल होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। दरहकीकत एक हाल ही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हुकूमत ने क्रिप्टो करेंसियों पर मुकम्मल पाबंदी के ख्याल को रद्द कर दिया है। इसमें यह तजवीज़ मिल जाए, जिसका आगाज़ इब्तदाई तौर पर 2009 में साबिक क्रिएटर खजाने सबहाश कर गई सरबराही में एक कमेटी ने दिया था, जो पुरानी है। इसकी बजाय हुकूमत की क्रिप्टो करेंसी को असास क्लास के तहत डालने और इनको रेगुलेट करने का इरादा रखते हैं। यह भी अहम बात है, हिंदुस्तान में क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी नहीं है, लेकिन उन्हें बाकायदा नहीं किया जाता है। इसका मतलब यह है कि आप बिटकॉइन खरीदे और फरोख्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि इसका एक सरमायाकारी के तौर पर भी, ताहम लेकिन इसकी देखभाल करने या इसकी हिफाजत के लिए कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान में काफ़ी उलझन है। बात यह है कि अभी तक मुल्क में कोई ज़ाबिता नहीं है। जब लोग ये सुनते हैं तो वो
خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر بہت سی چیزیں غیر مناسب ہیں۔ ان میں اولا اور اوبرا جیسے خدمات شامل ہیں۔ یہاں تک کہ آئی کامرس بھی غیر مناسب ہے۔ نشچل شیٹی سی آئی او اور بانی وزیر ایکس نے ایک خصوصی انٹرویو میں انڈیا ٹوڈے کو بتایا۔ سرمایہ کاروں کے لیے نوٹ کرنے کی اہم بات یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کو چلانے کے لیے ریگولیٹرز فارم ورک کی کمی، دھوکہ دہی اور گھوٹالہ کی بہت گنجائش چھوڑ دیتی ہے۔ وہاں موجود کوئی بھی تبادلہ پلیٹ فارم شروع کر سکتا ہے یا کرپٹو کرنسی ایجاد کر سکتے ہیں۔ اس سے سرمایہ کاروں کے لیے خطرہ بڑھ جاتا ہے۔